Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। वेल्थ ऑफ लेकुने। ठीक, देखिए वेल्थ के दो मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग है संपत्ति, ठीक, कहते हैं आपके पास कितनी वेल्थ है। ठीक, दूसरी मीनिंग इसकी होती है किसी चीज़ की अधिकता या प्रचुरता। ठीक, किसी चीज़ की अधिकता या प्रचुरता। ठीक, ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन हो गया, इसका मतलब होता है का, ठीक, या की या के। ठीक, वेल्थ ऑफ, ठीक, तो यहाँ पर जो वेल्थ का मतलब है वो प्रचुरता से है, ठीक, या अधिकता से है। वेल्थ ऑफ लेकुने, लेकुने का मतलब होता है फ्लास, FLAWS, फ्लास मीन्स त्रुटियाँ। ठीक, फ्लास का मतलब होता है त्रुटियाँ हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है लकुने ये आया हुआ है प्लूरल नाउन के रूप में। ठीक, लकुने जो है ये प्लूरल नाउन होता है। ठीक, तो एक से अधिक खामियां या त्रुटियां होंगी। अगर इसमें से हम ई हटा दें तो लेकुना जो है, ठीक, लेकुना जो है ये सिंगुलर हो जाएगा। ठीक, ये जो है सिंगुलर हो जाएगा। जब इसमें ई जुड़ जाता है तो ये प्लूरल बन जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि कब लेकुने होता है कब लेकुना होता है। ठीक, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो वेल्थ मतलब प्रचुरता है या अधिकता है। ऑफ मीन्स की, लेकुने, लेकुने मीन्स त्रुटियों की अधिकता है। तो लेकुने का मतलब यहाँ पर है त्रुटियां या कमियां। ठीक, तो कमियों की अधिकता है। ये हो गई आज की हेडिंग। अब आते हैं सब हेडिंग पर। साइबर सिक्योरिटी कामा ट्रांसपेरेंसी। साइबर सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, आर वो हैं, मतलब दोनों चीज़ें, साइबर सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी आर हैं नॉन निगोशिएबल, नॉन निगोशिएबल हैं। ठीक, नॉन निगोशिएबल का मतलब होता है, देखिए निगोशिएबल मीन्स जिस पर बातचीत की जा सके, ठीक, और नॉन निगोशिएबल जिस पर कोई भी बातचीत ना की जा सके। ठीक, तो नॉन निगोशिएबल है मतलब कि अपरिहार्य हैं। ठीक, इन वाइटल, वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस, जहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस होती हैं, मतलब कोई परमाणु केंद्र बनाया जा रहा है, ठीक, या मिलिट्री की कोई कैंप बनाया जा रहा है, तो ये क्या है, ये सब वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं। या कोई परमाणु संयंत्र बनाया जा रहा है तो ये सब वाइटल इंस्टॉलेशंस होती है, मतलब जहाँ पर स्थापना की जाती है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो जहाँ पर वाइटल इंस्टॉलेशंस होती हैं वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि साइबर सिक्योरिटी मतलब कोई साइबर क्राइम जो है वो ना कर पाए, और पारदर्शिता जो है वो नॉन निगोशिएबल है, मतलब वो अनिवार्य ही है। ठीक, वाइटल इंस्टॉलेशन पर, जहाँ पर महत्वपूर्ण, मतलब कि जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ठीक, कोई परमाणु संयंत्र है, वहाँ पर जो है, ठीक, ये क्या है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या है, साइबर सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य है। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। मैंने 2 से 3 बार इसे रिपीट भी कर दिया है। अब करेंगे इसकी पार्सिंग। साइबर सिक्योरिटी ये हो गया हमारा पहला सब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंसी ये हो गया हमारा दूसरा सब्जेक्ट। आर जो है इसके लिए दोनों के लिए आया हुआ है। ठीक, आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसी को मेन वर्ब भी कहेंगे। नॉन निगोशिएबल ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, इन जो है ये प्रीपोजिशन है, इन जो है ये प्रीपोजिशन है। वाइटल, वाइटल का सिनोनिम हो जाएगा इसेंशियल। ठीक, वाइटल का सिनोनिम हो जाएगा इसेंशियल। इसेंशियल मीन्स आवश्यक है या मैंडेटरी है, तो वाइटल क्या है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इंस्टॉलेशंस, इसमें ION आया हुआ है तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। मूव करते हैं पैराग्राफ पर। ठीक, 1 सेकेंड सॉरी। द ransomware attack against a contractor involved in the Kudankulam nuclear power project is concerning, कामा लगा हुआ है। ठीक, द रैंसमवेयर अटैक, जो रैंसमवेयर अटैक है, अब ये रैंसमवेयर क्या होता है, ये जो है साइबर सिक्योरिटी मतलब कि कंप्यूटर के क्षेत्र में यूज किया जाता है। ये एक मालवेयर होता है, ठीक, मतलब एक वायरस होता है। ठीक, द रैंसमवेयर अटैक, जो रैंसमवेयर का अटैक है, अटैक मीन्स जो हमला है, अगेंस्ट किसके खिलाफ, अगेंस्ट अ कॉन्ट्रैक्टर, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है उस पर रैंसमवेयर का हमला हुआ। इन्वॉल्व, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो शामिल है इन द कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, जो कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है उससे जुड़ा हुआ है। इन्वॉल्व मीन्स जुड़ा हुआ होना। ठीक, तो कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्टर है जिसने कोई ना कोई काम करने का ठेका ले रखा है। ठीक, उस पर जो है रैंसमवेयर का अटैक हुआ है। वो जो अटैक है, अटैक इज कंसर्निंग, हमला जो हुआ है वो चिंताजनक है। कंसर्निंग मीन्स चिंताजनक होना। ठीक, कंसर्निंग का मतलब यहाँ पर है चिंताजनक है। ठीक,
ऐसे सिंपल शब्दों में ऐसे समझिए कि कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, ठीक। वहाँ पर कोई ना कोई काम होता होगा। अब काम होता है तो ठेके से काम हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा, मतलब कोई ठेका ले रहा होगा, ठीक। तो एक कॉन्ट्रैक्टर पर रैंसमवेयर का हमला हुआ है, मतलब रैंसमवेयर अटैक किया है, ठीक। मतलब जो साइबर क्राइम करते हैं उन्होंने उस पर हमला किया, मतलब किस पर, जो उसका डाटा है, जो उसकी जानकारी है उस पर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, द से लेकर के इस तरीके से करेंगे जल्दी जल्दी। द रैंसमवेयर अटैक, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक। द रैंसमवेयर अटैक जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। अच्छा, क्यों? क्योंकि अगेंस्ट जो है ये हमारा प्रीपोजिशन है, अगेंस्ट जो है ये प्रीपोजिशन है। वैसे अटैक के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर राइटर ने अगेंस्ट का यूज किया गया है, ठीक। अच्छा, अगेंस्ट हमारा प्रीपोजिशन हो गया। तो ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो अटैक हमारा मेन नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए इज यहाँ पर इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, ठीक। आर्टिकल ए जो है ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए आया हुआ है, ठीक। कॉन्ट्रैक्टर की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इन्वॉल्व है, मतलब जुड़ा हुआ है, ठीक। किससे जुड़ा हुआ है ये आगे बताया गया है। इन द कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, तो इन प्रीपोजिशन हो गया, द आर्टिकल है, कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट ये नाउन हो जाएगा। इज हेल्पिंग वर्ब है, कंसर्निंग जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, ठीक। तो ये जो है चिंताजनक है, जो रैंसमवेयर का अटैक हुआ है कॉन्ट्रैक्टर पर, जो कि कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है उससे जुड़ा हुआ था। इवन इफ मीन्स भले ही, इवन इफ भले ही, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, थ्रेटनिंग मतलब कि खतरे वाला, द प्लांट्स इंटीग्रिटी, जो प्लांट्स की इंटीग्रिटी है, मतलब प्लांट्स की जो जानकारी है उसमें से कुछ भी ऐसा थ्रेटनिंग वाला, मतलब कि खतरे वाला जो है चीज नहीं गई है। वाज स्टोलन, उसमें से खतरे वाली चीज, कोई भी चीज चोरी नहीं हुई है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इवन इफ जो है ये कंजंक्शन है, ठीक। इवन इफ जो है ये कंजंक्शन है, नथिंग जो है ये प्रोनाउन है, थ्रेटनिंग जो है ये प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, खतरे वाला। द प्लांट्स इंटीग्रिटी ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। द आर्टिकल है, प्लांट्स इंटीग्रिटी नाउन है। वाज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। स्टोलन जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, तो वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस जो है ये पसिव वॉइस में लिखा गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। अगर कुछ समझ में ना आया हो एक तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंग्लिश विद राज आनंद ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पर डाल देंगे, ठीक। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे सेंटेंस से, ठीक। वापस आते हैं। इन 2019 में मालवेयर वाज फाउंड, मालवेयर पाया गया था ऑन द सेम फैसिलिटी, ऑन द सेम फैसिलिटी मतलब इसी फैसिलिटी में, मतलब इसी कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में, ठीक। किसमें? ऑन द सेम फैसिलिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क। कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क मतलब कि प्रशासनिक भवन जो है, ठीक, या प्रशासनिक ब्लॉक जो है वहां पर भी मालवेयर पाया गया था। बट मीन्स लेकिन द NPCIL, ठीक, जो NPCIL है मेंटेन मीन्स उसने बनाए रखा या बताया दैट कि द ऑपरेशनल रिएक्टर नेटवर्क, जो कार्यवाहक रिएक्टर नेटवर्क है, वाज अनअफेक्टेड, उस मालवेयर से भी जो है ऑपरेशनल रिएक्टर नेटवर्क जो है वो अनअफेक्टेड रहा है, मतलब कि कोई भी उस पर प्रभाव नहीं डाल पाया मालवेयर अपना, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। तो इन जो है ये प्रीपोजिशन है, 2019 नाउन है, कामा लगा हुआ है, ठीक। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। मालवेयर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, मालवेयर के लिए वाज हेल्पिंग वर्ब है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फाइंड की थर्ड फॉर्म लिखी फाउंड, ठीक। तो ये क्या है, यहाँ पर पसिव वॉइस सेंटेंस लिखा गया है, ठीक। ऑन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, सेम एडजेक्टिव फैसिलिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क, ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। बट जो है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, द आर्टिकल है NPCIL, ठीक। ये यहाँ पर द NPCIL जो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके लिए मेंटेन्ड जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है। दैट जो है कंजंक्शन है, द ऑपरेशनल रिएक्टर नेटवर्क ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा तीसरा। इसके लिए नेटवर्क के लिए वाज हेल्पिंग वर्ब है। अनअफेक्टेड जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है। अनअफेक्टेड मीन्स मतलब उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाया वो मालवेयर। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द न्यू इंसिडेंट, ये जो हाल ही में जो नया इंसिडेंट हुआ है, एक्सटेंड्स, उसने उसी चीज को एक्सटेंड कर दिया, मतलब आगे बढ़ा दिया है। द सेम थीम मतलब उसी थीम को आगे बढ़ा दिया, मतलब पहले भी
रैनसमवेयर या मालवेयर ने हमला किया था कुडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में, ठीक, और अभी भी हमला किया है, पहले भी अनअफेक्टेड रहा, मतलब पहले भी कोई प्रभाव नहीं डाल पाया और अभी भी कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाया, तो एक्सटेंड कर दिया है उसी चीज को, सेम थीम, मतलब जो पहले चल रहा था वही इस बार भी हुआ, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो द आर्टिकल है, न्यू एडजेक्टिव है, इंसिडेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इंसिडेंट मींस जो घटना हुई है, इंसिडेंट के लिए एक्सटेंस जो है यहाँ पर वर्ब आई हुई है, मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, सेम एडजेक्टिव है, थीम जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल आप लोग खुद से रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक वीडियो छोटा रखने का मेन मोटिव मेरा यही है, जिससे कि ज़्यादा लोगों तक रीच हो, क्योंकि अगर 20 से 25 लोग ही देख रहे हैं, उसमें से कुछ ही लोग लाइक कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा उन्हें क्या रीज़न है, कमेंट भी नहीं करके बताते हैं कि क्या रीज़न है, ठीक। तो यही रीज़न है कि मैं वीडियो छोटा रख रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।